नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और बहुत स्वागत। वक्फ बिल के खिलाफ लगातार हल्ला बोल हो रहा है। बड़ी खबर यही मिल रही है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन, जहां जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठन का प्रदर्शन जारी है और ये तस्वीर अब एकाएक सामने आने लगी है, जहां जंतर मंतर पर दोपहर 1 बजे तक ये प्रदर्शन यूं ही चलेगा। विपक्षी दलों को भी मुस्लिम लॉ बोर्ड ने न्योता भेजा है, लागू नहीं होने देंगे वक्फ बिल। ये बात AIMPLB के सदस्य की तरफ से की गई थी जब मीडिया की तरफ से उनसे सवाल पूछा गया था। और यह भी कहा गया था, जब मीडिया की तरफ से सवाल पूछा गया तो ये सवाल था कि क्या अब शाहीन बाग 2 बनेगा, तो उस दौरान AIMPLB के अध्यक्ष ने कहा था कि हो सकता है, यानी कि अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। वहीं दिल्ली पुलिस पूरी तरह से चौकन्ना है। हालांकि शाहीन बाग में जो कुछ भी आंदोलन हुआ था उसकी तस्वीर पुनरावृत्ति नहीं हो सकती। इस बार पुलिस प्रशासन काफी दुरुस्त यहां पर कदम उठाने जा रही है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा है क्योंकि केंद्र की तरफ से लगातार इस बात के संकेत दे दिए हैं कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हर हाल में वक्फ संशोधन बिल आकर रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। जिसके लिए JPC का भी गठन किया गया था। JPC में बाकायदा चर्चा हुई, जिसके बाद वहां से पारित हो चुका है। हमारी बहुत सख्त नाराज़गी है इस पर और हम मोदी सरकार से इस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि ये जो संपत्ति है, ये संपत्ति जो है ये मुसलमानों की संपत्ति है और मुसलमान इसे किसी हद तक भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये जो है संशोधन लाया जाए, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मांगे बस ये रखेंगे कि जो बिल लाया गया है इसको फ़ौरन वापस किया जाए। इसको लाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है हिंदुस्तान। हम रमज़ान के महीने में जो है रमज़ान से हैं, कुछ खा पी भी नहीं सकते और ऐसी दोपहरी में और गर्मी में हम इस कुर्बानी को उठाने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर हाल में ये बिल वापस होना चाहिए। जी, हमारी मांगे यही है कि ये वक्फी ज़मीन है और ये ज़मीन अल्लाह के लिए हमने कुर्बान कर दी है। मुसलमानों की ज़मीन है, इस पर मुसलमानों का अधिकार है, ये हमारा मजहबी मसला है। इसके अंदर अगर कोई इस तरह की दखल अंदाजी होगी तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब तक ये बिल जो है वापस नहीं ले जाएगा, जो इन्होंने कानून बनाया है, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बस यही है जी, ये जो बिल पास किया है इसे रद्द करवाना है। हाँ जी, क्या कुछ कमियां लग रही है आपको? बस ये जो ज़मीन है हमारी है, हमने इन ज़मीनों पे कोई वो नहीं चाहिए हमें कार्रवाई। ये मुसलमानों की ज़मीन है, जैसा हम चाहेंगे वैसा होना चाहिए। अब देखिए, लगातार प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आप ये समझिए कि वक्फ बोर्ड का मौजूदा कानून आखिर क्या कहता है। मौजूदा कानून कहता है कि जमीन के दावे के खिलाफ से ट्रिब्यूनल अपील होगी, लेकिन इस बार राहत दी जाएगी। ट्रिब्यूनल का फैसला ही आखिरी माना जाता है। ट्रिब्यूनल के फैसले को इस दौरान कोई बड़ी चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि जो ट्रिब्यूनल की तरफ से फैसला कर दिया वो अंतिम फैसला होगा। साथ ही मौजूदा कानून ये भी कहता है कि किसी जमीन पर मस्जिद है तो वक्फ की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड में महिला, बाकी धर्मों की एंट्री भी यहां पर नहीं होती है। लेकिन जो अब केंद्र सरकार जिस बिल को लाने जा रही है वो है वक्फ बोर्ड का नया संशोधित बिल। वो क्या कहता है, उसमें क्या कुछ प्रावधान है, वो भी समझिए ग्राफिक्स के माध्यम से। जहां नए बिल में होगा कि ट्रिब्यूनल के बाहर भी अपील का अधिकार होगा। यह बहुत बड़ी राहत इस बार मुस्लिम समुदाय को दी जा रही है, जो वक्फ बोर्ड में ट्रिब्यूनल का आखिरी फैसला माना जाता था। लेकिन अब यहां पर रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट में भी अपील का प्रावधान है। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। बिना दान की जमीन वक्फ की संपत्ति कतई नहीं कहलाई जाएगी। जहां जमीन पर मस्जिद नहीं तो वक्फ की जमीन नहीं होगी। साथ ही नया कानून यह भी कहता है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं तो होंगी, लेकिन दूसरे धर्म के 2 सदस्य भी इस दौरान होंगे, जिसको लेकर लगातार कई तरह के रिएक्शन अब तक सामने आ रहे हैं। कंचन मेरी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। कंचन, देखिए, पहले से ही 17 मार्च के लिए आह्वान कर दिया गया था। तमाम राजनीतिक पार्टियों के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधियों को भी इस दौरान बुलाया गया था और ये कोशिश की जा रही थी देश का हर मुसलमान यहां पर शामिल हो। क्या वो तस्वीरें सामने आ पा रही है आज के प्रदर्शन में? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से 13 तारीख को ये प्रदर्शन होना था मुस्लिम लॉ की तरफ से, लेकिन उसको स्थगित करने के बाद अब 17 तारीख को यानी आज ये प्रदर्शन शुरू हो रहा है। और अभी अगर बात कर ली जाए तो 10:06 का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो इमाम है, उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अगर बात कर ली जाए कि सभी इसका समर्थन कर रहे हैं नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई ऐसे इमाम हैं, कई ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इस प्रदर्शन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी राजनीतिक दल के लोग हैं
जो कि एनडीए गठबंधन से हैं, वो इस प्रदर्शन का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 10 बजे का वक्त बताया जा रहा था, तो जाहिर सी बात है कि अभी जो तस्वीरें हैं उसके लिहाज से अभी प्रदर्शन विशाल रूप से शुरू नहीं किया गया है। अभी लोग जनता मंच पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, लेकिन एक अलग ही संदेश लोगों को देने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि जब सपा के जो सांसद रामपुर से हैं, जो हमीदुल्लाह नदवी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि अगर वक्फ को से संबंधित अगर कोई नियम लेकर के सरकार आती है, तो जिस तरीके से 3 काले कानून किसानों को लेकर के किसानों ने विशाल प्रदर्शन किया था और उसको सरकार को वापस लेना पड़ा, उससे किसी तरीके की सहमति नहीं बन पाई, तो नियम को भी लेकर इसी तरीके का प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिल सकेगा अगर ऐसी चीजें देखने सामने निकल के आती हैं। लेकिन सदन में जहाँ एक वहीं दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर के सदन के पटल पर रखना भी है, उसको पास भी करना है, उसको नियम बना करके लागू भी करना है। लेकिन आज जनता मंच से एक अलग ही तस्वीर निकल के सामने आ रही है और देखना ये भी है और इससे स्पष्टीकरण भी हो जाएगा कि आखिर कौन ऐसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो इसका वक्फ का समर्थन कर रहे हैं, संशोधन बिल का कौन इसके खिलाफ है। 1 बजे तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा और 12 बजे के आसपास शायद तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी कि कोई राजनीतिक पार्टी का सियासतदान भी इस तरह के प्रदर्शन में सम्मिलित होता है या नहीं होता है। लेकिन इस बीच प्रदर्शनकारियों के क्या रिएक्शन सामने आ पा रहे हैं? क्या बस यही मांग की जा रही है कि जो नया संशोधित बिल और कानून लेकर आया जा रहा है उसको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात कर ली जाए प्रदर्शनकारियों को लेकर के तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर वक्फ संशोधन बिल पास हो जाता है तो जो जमीनें हैं, जो चीजें हैं, वो उनके हक में नहीं रहेंगे और उसकी कानूनी प्रक्रिया को निर्धारित किया जाएगा कि अगर कानून के लिहाज से वो जमीन वक्फ को दान कर दी जाती है तभी उस जमीन पर वक्फ का अधिकार होगा, अन्यथा वो जमीन कब्जे की जमीन मानी जाएगी। हालांकि जो प्रदर्शनकारियों की तरफ से लगातार इस बात का जिक्र भी किया जा रहा है कि हम इस बिल को नहीं लागू होने देंगे, हम इस वक्फ संशोधन बिल को नहीं लेकर के आएंगे। वक्फ की जमीन वो होती है जो अपनी मर्जी से दान कर देता है, लेकिन अपनी मर्जी से दी हुई चीजों की कानूनी प्रक्रिया को वो कह रहे कि पूरी तरीके से उल्लंघन है, क्योंकि वक्फ पे ठीक है कंचन, देखना बेहद महत्वपूर्ण कि आगे प्रदर्शन किस तरह से चलेगा और क्या तस्वीरें इस प्रदर्शन को लेकर सामने आती है। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और देखिए 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप तक साझा कर रहे हैं। पहली तस्वीर तो वो है जहां किस तरह से तमाम टीमें गठित कर दी गई हैं, सुरक्षा की दृष्टि से भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। साथ ही वहां पर बीएसएफ और तमाम जो सेना के जवान है वो मौके पर पूरी तरह से पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी तस्वीर सामने ना आने पाए जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर की, जहां वक्फ संशोधन बिल का लगातार विरोध किया जा रहा है और ऐसे में पहले ही इस चीज का आह्वान कर दिया था क्योंकि ये जो प्रदर्शन है 13 मार्च को होना था, लेकिन उसके बाद जो तारीख है उसमें बदलाव किया गया था और 17 मार्च आज वो तस्वीरें सामने आ रही है। तमाम